विषय में बताया है। और एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आज, कहिए अन्य भाषा बोलना है। कुछ झूठे लोग हैं हमारे मुंबई से ऐसा प्रचार करते हैं अन्य भाषा कुछ भी नहीं है। तो अन्य भाषा नहीं है तो अनुवाद की अगर अन्य भाषा नहीं है ना, कहते हैं अन्य भाषा है ही नहीं। अगर अन्य भाषा नहीं है तो फिर 9 वरदानों में अन्य भाषा का अनुवाद क्यों आया? मत सुना करो ऐसों को, कंफ्यूज कर देंगे आपको। हमारे चर्च में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, उन्होंने अन्य भाषा बोलना ही बंद कर दिया। नाम जानता हूं मैं उनके, बोला पास्टर नहीं, अन्य भाषा बोलने से कुछ नहीं होता। हु टोल्ड यू? दिस मैन ऑफ गॉड, ही इज नॉट अ मैन ऑफ गॉड। बॉम्बे में ना, एक याद रखना, ये बॉम्बे का एक रूल है, पब्लिसिटी कैसे भी आए, चाहे नेगेटिव वे से या पॉजिटिव वे से। अब सबसे पहले सूरज प्रेमानी बॉम्बे मत बोलो, मुंबई बोलो, मुंबई। जब ना बदल चुका है ना तो बॉम्बे मत बोलो, बॉम्बे कभी था, मुंबई बोलो। और दूसरी चीज, तुम खुद मुंबई वाले हो तो फिर ये मुंबई वाले। अब आप सोच के देखिए, जितने भी मुंबई वाले हैं, इस व्यक्ति ने सबको क्या बोला है? ये मुंबई वाले। आपको सुनाता हूं, ये मुंबई वाले। ना, ये बॉम्बे का एक रूल है, पब्लिसिटी कैसे भी आए, चाहे नेगेटिव, ही इज नॉट अ मैन ऑफ गॉड। बॉम्बे में ना, एक याद रखना, ये बॉम्बे का एक रूल है, पब्लिसिटी कैसे भी आए, चाहे नेगेटिव वे से या पॉजिटिव वे से। पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी। अब बताइए, जितने भी बॉम्बे, इसके मुंह से निकला है बॉम्बे, जबकि निकलना चाहिए था मुंबई। तो इसके हिसाब से बोल रहा हूं, ये कह रहा है कि जितने भी बॉम्बे वाले हैं ये पब्लिसिटी करने वाले लोग हैं। तो जितने भी मुंबई वाले हैं, अगर आप इस शख्स को जानते हो तो मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति को पकड़ो और इसको पूछो कि भाई तुझे कब पता चला कि हम पब्लिसिटी करने के लिए ही जीते हैं यहाँ पे दुनिया में या मुंबई में। सूरज प्रेमानी, जब कभी भी बात करो ना तो थोड़ा सा अकल यूज किया करो। सबसे पहला तो तुमको मुंबई बोलना था, तुम बोल बैठे हो बॉम्बे। आपको बॉम्बे नहीं बोलना, माइक में बोलना है, यहां तक नहीं आएगा। यू अंडरस्टैंड सूरज? या और ये बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट दिया तुमने, ये बॉम्बे वाले, तो तुमने सबको डाल दिया। तुम खुद भी हो, तुमको, तुम्हारी अकल को क्या हो गया? तुम खुद भी बॉम्बे वाले हो, यानी कि मुंबई वाले हो। तुम्हारे हिसाब से बॉम्बे, जो कि गलत है, वो मुंबई बोला करो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। इस व्यक्ति का सच, जिसने वीडियो बनाई है, ये है उसका सच, और मेरे को बोलता है दूर रहो इन लोगों से, मूर्ख लोग हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। कभी बोलते हैं ये मूर्ख लोग हैं और ये कुछ नहीं जानते। ओके, तो पीठ पीछे बोलने से अच्छा है मेरे पास आओ। सूरज, सूरज प्रेमानी, इधर आओ। अभी लास्ट में दूंगा तुमको चैलेंज। अभी तुमने क्या कहा? ये मुंबई वाला मैन ऑफ गॉड नहीं है। किसको बोल रहा है? आप समझ गए ना? क्योंकि पूरे मुंबई में एक ही व्यक्ति है जो अन्य भाषा को बोलने से मना करता है। कौन सा वाला? शैतान वाला, यानी कि जिब्रिश, रबा रबा। बाकी पवित्र आत्मा का दान सच है। और जिसको मैं कहता हूं ग्लोसा, ग्लोसोला लिया, ग्लोसा, ठीक है ना, जिसको कहते हैं अर्थली लैंग्वेज। और वो एक चिरकुट आया था जिसका नाम है चंद्रा, एंजल वी, क्या, वी चंद्रा। उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी और उसको नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या करूं। और उसके जितने भी चिरकुट लोग आए थे साथ में, जूम पर शेर आता है अकेला, बाकी तो आप समझ गए होंगे। उसको जब पूछा लल्ला 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 क्या होता है, तो नहीं मालूम। और वो खुद मेरे सपोर्ट में और मेरी बात को ताकत देके चला गया। टड्डे टोड्डे टड्डा टड्डा क्या था, ऐसा कुछ कुछ था ना। कहता है कि ये पंजाबी है, फिर कहता है अरबिक है, फिर कहता है हिब्रू है। तो हम भी तो यही कह रहे थे कि ये पृथ्वी की भाषा है। वो खुद ही बोल के चला गया। एनीवे, तो ये व्यक्ति कहता है कि ये मूर्ख है। बताओ, अब बताओ, तुम्हारे जितने भी सूरज प्रेमानी को सुनते हैं, ये है इसकी भाषा। मुझे मूर्ख कह रहा है और कहता है ये झूठे लोग हैं, मत सुनो इनको। देख लीजिए, अब आगे सुनते क्या कहते हैं महाशय।
और ये निकाल रहे मेरा सच। अन्य भाषा मत बोलो। कभी आपको याद रखना, कुछ लोग ऐसे हैं, इन सेवकाइयों से वही लोग जुड़ते हैं जो अपने पास्टरों से नाराज है, और कोई नहीं जाता इनके पास। तो जितने भी पास्टर्स नाराज हैं, सॉरी, जितने भी मेंबर्स नाराज हैं अपने अपने पास्टर से, प्लीज मेरे पास आ जाओ। और खास करके वो सारे के सारे मेंबर्स जो जिब्रिश बोलते हैं, अकल आ गई तो आ जाना। और वो सारे के सारे जो अपने कमाई का 10वां हिस्सा यानी कि दशमांश अपने अपने पास्टर के पॉकेट में डाल देते हैं, वो सब मेरे पास आ जाओ। अगर अकल आ गई है तो, अकल आ गई है तो मेरे पास आ जाओ। क्योंकि इसने कहा है कि वो सारे के सारे जो अपने पास्टर से नाराज है वो डैनियल राज के पास आते हैं। अभी बोला इसने। आइए थोड़ा सुनते हैं उसको और क्या बोल रहा है। जिसको अपना पास्टर पसंद नहीं है ना, वही लोग इन लोगों से जुड़ते हैं। दूर रहो, कहिए बाजू वाले को दूर रहो। क्या कह रहा है? दूर रहो। अच्छा, एक काम करते हैं ना, फिर इसको पब्लिकली क्लियर कर दो कि हम गलत कैसे हैं। इसको पब्लिकली क्लियर कर दो। सूरज प्रेमानी, तुमको पता है कि मेरी और तुम्हारी सिर्फ एक बार बात हुई थी, आज से कुछ 5 साल पहले। और वो भी टॉपिक क्या था? कुछ तो, हाँ, खरी शिक्षा टॉपिक थी। ठीक है ना? हाँ, तो मेरा नंबर तुमको पता है, या तो निकाल लेते या तो कहीं से पता लगा लेते, क्योंकि तुम भाई मुंबई से और मैं भी मुंबई से हूं, नॉट बॉम्बे। हाँ सूरज, मुंबई। तो तुमको क्या करना था कि डैनियल राज, आपसे बात करना चाहता हूं, अन्य भाषा को लेके आपका जो सोच है, टीचिंग है, वो गलत है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। ऐसे करके बोल सकते थे ना, या आ सकते थे ना, लेकिन नहीं आए। और ना ही तुमने कॉल किया, लेकिन तुम ऐसी वाली बातें कर गए। बताओ, अब तुम लोग सोचो कि कौन बात कर रहा है, कौन वीडियो बना रहा है। मेरे को बोलते हो ना, ये लो प्रूफ है। Do you know Kenneth E. Hagin? Go to Christian bookshop. उनको आप सभी से रिक्वेस्ट है, किसी भी दास को, किसी भी मैन ऑफ गॉड को, वो चाहे किसी भी सदी का क्यों ना हो, किसी भी युग का क्यों ना हो, आज से 100 साल, 200 साल, 1000, 1500 साल, कहीं का भी क्यों ना हो, किसी को नहीं सुनना अगर वो जिब्रिश वाला है। वो पक्का भेड़िया है, भेड़िया। अब आपको प्रूफ करूंगा मैं थोड़ी देर में। क्या कहते हो, सुनो। बोलो मुझे केनेथ ई हैगन की सीरीज चाहिए। अभी मैंने हिंदी में पूरी सेट मंगाया उनका। आप जानते हो, जब केनेथ ई हैगन अन्य भाषा में बोलना स्टार्ट करते थे, अंधी आंखें खुल जाती थी। हाँ, अभी जरा ध्यान से सुनो। इसने कहा है कि जैसे ही केनेथ हैगन अन्य भाषा में बोलते थे, अंधी आंखें खुल जाती थी। तो मैं इसको पूछना चाहता हूं, तूने खुद कितनी आंखें खोली है? तुम तो सपोर्ट में हो ना जिब्रिश के, तो तुमने कितनी आंखें खोली है रबा रबा शबा शबा लबा लबा बोल के? अब इसको ये नहीं पता है कि भारत सरकार ने एक ऐसा बिल पास किया है, उसको कहते हैं अंधश्रद्धा का बिल पास। और ये कहता है अन्य भाषा बोलो, अंधी आंखें खोलो। अब मुझे नहीं पता, ये बहुत बुरा फंसेगा। तो अगर किसी ने सुन लिया और किसी अंधे व्यक्ति को लाके दे दिया कि भाई इसकी आंखें खोल दे, अंधे क्या कहते हैं, जिब्रिश बोल के, अन्य भाषा बोल के, तब ये फंस जाएगा। अब तुम लोग सोचो कि ये जो सूरज प्रेमानी है, तुम लोगों को कैसे उल्लू बना रहा है। अभी रखूंगा फोटो, कैसे उल्लू बना रहा है, कैसे पॉसिबल है। अब और एक याद आ गया, पंजाब में आप सबको पता है कि यह आ गया था, फ्लड आ गया था, पानी का बाढ़ आ गया था। लाखों किसान, लाखों लोग जो है उससे तकलीफ में आ गए थे पानी के बाढ़ से। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या अन्य भाषा वाले पंजाब में नहीं थे? तो उसने अन्य भाषा बोल के, और वहां के जितने भी लोग हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं, कौन सा रबा रबा वाला, उसको रोक क्यों नहीं दिया? और वो छोड़िए ना, 2020 के पहले अन्य भाषा बोलने वाले पूरे भारत में थे, तो वायरस को क्यों नहीं रोक दिया? अरे भारत छोड़ो ना, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, चाइनीज कंट्री, यूरोप कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, कोरिया कंट्री, कहीं पे भी चले जाओ, अन्य भाषा वाले, जिब्रिश वाले, तुमने वायरस को क्यों नहीं रोक दिया? तो उल्लू बनाना बंद करो। और जिसको तुम अभी सिखा रहे हो ना सूरज,
जहां पे वहां एक अन्य भाषा बोल के किसी अंधे की आंख क्यों नहीं खुलवा दी, प्रैक्टिकल क्यों नहीं करवा दिया और प्रूफ क्यों नहीं दे दिया? ऐसे हवा में बातें क्यों करते हो? तो तुमको ओपन चैलेंज है सूरज, ऐसा प्रूफ करा देना कि देखो रबा रबा बोला आंख खुल गई, रबा रबा बोला लंगड़ा चला, रबा रबा बोला मुर्दा जिंदा हो गया, रबा रबा बोला दुष्ट आत्मा निकल गया। ऐसे करके प्रूफ दे दो ना पब्लिक को। उल्लू काय बना रहे हो? या फेसबुक पे बीमार चंगे होते थे, लोग पहिएदार कुर्सियों से उठ के उनके पास आते थे। अब आप एक व्यक्ति यहां पे आया था मेरे पास बाइबल कॉलेज के टाइम पे, तो उसने कहा कि ये जो शख्स है सूरज प्रेमानी एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था। बहुत देर तक निकाला 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 निकाला, घंटों हो गए। सूरज प्रेमानी तुम सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। उसके बाद में वो दुष्ट आत्मा नहीं निकली और वो ऐसे ही अंदर है दुष्ट आत्मा। ये झूठ बोलकर चला गया कि ये लड़की ठीक है और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई। वहां के लोग कह रहे कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई, दुष्ट आत्मा उसी के अंदर रह गई। ये ऐसा आदमी, तो इसको कहते हैं उल्लू बनाना। बताइए बोलोगे ब्रदर क्यों मना किया जाता है? पहली सेंचुरी में भी मना किया जाता था। पहली सेंचुरी में भी मना किया जाता था। किसको? रबा रबा को, पहली सेंचुरी में। तो इस शख्स को मेरा ओपन चैलेंज है। पतरस पहली सेंचुरी का है, पौलुस पहली सेंचुरी का है, तिमोथी पहली सेंचुरी का है, तीतुस और फिलेमोन पहली सेंचुरी का। इन सब ने कब अपने मुंह से लिखित में, रिकॉर्डेड में कब कहा रबा रबा शबा शबा सिकारा बिकारा? ऐसा शब्द उन्होंने कब बोला? इसको ओपन चैलेंज है मेरा, निकाल के बता दे। 2 लाख ले लेना मेरे से, ठीक है ना सूरज प्रेमानी? और इसके जितने भी लोग जैसे हैं उनको भी चैलेंज है। इसने अभी का फर्स्ट सेंचुरी में भी लोग रोकते थे। हाँ, अगर रोकते थे तो किसको रोकते थे? जिसको डैनियल राज आज भी रोक रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ नतानियल, इनको भी बताना पड़ेगा ना, फर्स्ट सेंचुरी से लड़ाई चल रही है रोकने की। तो मसीह मंथन के लोग हो, इस व्यक्ति के हिसाब से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर अब तक लड़ाई चल रही है और लड़ रहे हैं। तो आप सभी खरी शिक्षा वालों को शाबाशी कि पहली सदी से, अभी इसने बोला कि फर्स्ट सेंचुरी से रोका जा रहा है, तो इसका मतलब यह हो गया कि फर्स्ट सेंचुरी से रोकते रोकते अभी तक नहीं ये लोग हमको रोक पाए और हमको ना ही खत्म कर पाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो इतिहास है जिब्रिश को रोकने वालों का, वो कम से कम एक 2025 साल का इतिहास है। तो ये जो चिरकुट लोग आ जाए हैं और हमको बोलते हैं कि हम तुमको रोक देंगे, तुम क्या करोगे? ये क्या? अरे भाई, अभी इसने मुंह से कबूल किया कि हम हम पहली सदी से 2025 पहले से 2025 साल से पहले से हम हैं, हम जैसे लोग। मतलब तो फिर हम पौलुस के पार्टी के हो गए, हम तो पतरस के पार्टी के हो गए। तो ताली तो बचती है। यहां पे ताली तो बचती है। सूरज प्रेमानी क्या कर रहे हो? आइए सुनते हैं और इसको। इसलिए तो पौल ने कुरिन्थियों को लिखा, जो अन्य भाषा में बोलना चाहता है उन्हें रोको मत। अब आपको बताता हूं कि इसका जीरो नॉलेज कैसे है। देखो पोस्टर दिखा देता है, ये इसका जीरो नॉलेज। क्योंकि अभी इसने कहा कि पवित्र आत्मा बोलने वाले को रोको मत। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल पौलुस ने क्या कहा था, क्या रोकने को कहा था और क्या रोकने को नहीं कहा था। पढ़िए सर। सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। ओके, तो इसका मतलब है उसने कहा कि भविष्यवाणी के करने की धुन में रहो। तो इसका पहला टॉपिक है प्रोफेसी। तो इसने प्रोफेसी को भी साथ में लिया। प्रोफेसी मतलब फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट आजकल जो चल रहा है। नेक्स्ट, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। ओके, तो इसने कहा कि प्रोफेसी भी करो, जिसको कहते हैं प्रीचिंग द वर्ड। और जब प्रीचिंग द वर्ड ऑफ आता है तो उसमें ट्रांसलेशन चाहिए, क्योंकि वो अन्य भाषाओं में यानी कि ग्लोसा में बोलते हैं। तो उसको अलग अलग जगह पे जाते थे, प्रीच करते थे, तो उसको मना करने को नहीं कहा। मतलब वो बोलो, उसको मना मत करो, ये है ग्लोसा। लेकिन इस व्यक्ति ने सुनाते वापस से
इस व्यक्ति ने कहा कि अन्य भाषा बोलने से रोक विषय देते में बताया है। और एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आज। रुक। कई ये अन्य में बोलना स्टार्ट कर देते, अंधी आंखें खुल। पहली सेंचुरी में भी मना किया जाता, जो अन्य भाषा में बोलना चाहता है उन्हें रोको मत। पढ़ा है आपने सीधे। अब आप सोच के देखिए कि इसका नॉलेज कैसा है, और मुझे अफसोस है कि इसको बुलाता कौन है। जितने भी ऑर्गेनाइजर्स इसको बुलाते हैं, इसकी मीटिंग करते हैं, अगर दम है ना, इसको एक सेशन देना, मेरे को एक सेशन देना, किसी भी हॉल में किसी भी जगह पे इसको बुला दो और मेरे को बुला दो, और दोनों को साथ में एक एक घंटे का या जैसा ठीक लगे ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा इसके नॉलेज की, तो तुम लोगों को भी एहसास हो जाएगा कि यार हम किसको सुन रहे थे। ये व्यक्ति कहता है कि पौलुस ने अन्य भाषा बोलने से मना नहीं किया है, तो कौन सी भाषा है वो? ये वाली भाषा है। यस बेटा, वापस पढ़ो क्योंकि इन लोगों को समझाना है। सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। कौन सी भाषा है नाथानियल, तू ही बता दे। ग्लोसा ग्लोसा, उसका स्ट्रॉन्ग कहां पर? 1100। ये देखो, ये है स्ट्रॉन्ग्स। अब आप सोच के देखिए, जितने इसको सुनते हैं, क्या इसने ऐसा कोई प्रूफ या ऐसा कोई स्क्रिप्चर रखा जैसा मैं रखता हूं? या अब दोस्तों आपको बताते हैं कि इसने एक व्यक्ति की जिक्र करी और इसने किताब की जिक्र करी, और वो व्यक्ति है केनेथ ई हैगन। आइए इसको भी सुनते हैं, इसकी वीडियो सुनाता हूं आपको। बहुत सारी वीडियो है, और ये ऐसी किताबें बांटता है और आप तक पहुंचाता है। टोटल कल्ट है, टोटल कल्ट है। अभी प्रूफ करूंगा, आइए पहले सुनते हैं। Glory to God. अब आप बताइए, ऐसा पवित्र आत्मा का काम कोई करता है? आपको लगता है ऐसा कुछ स्वीकार करने योग्य है? पवित्र आत्मा का मतलब इस तरीके से ऐसा करने से आ जाता है, ऐसा करने से आ जाता है। अब आप खुद सोच के देखिए कि कितनी बड़ी मूर्खता है कि आप लोगों ने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया। मैंने वही तो पोस्टर बनाया इसका, पवित्र आत्मा का निंदा करने वाला। और ये सूरज प्रेमानी इसकी किताब मंगाकर, इसकी किताब पढ़कर चर्च को और कहां कहां जाकर ऐसी गंदगी फैलाएगा, सुनाएगा। अब आप देखिए और क्या किया इसने। Hallelujah. पौलुस क्या कहता है पता है? पहला कुरिन्थियों 14 का 33, 34, 35 में, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। अ गॉड इज नॉट अ ऑथर ऑफ कंफ्यूजन। लिखा है कि नहीं लिखा है? ऐसा कौन हंसता है? और बाइबल में कहां लिखा है लाफिंग स्पिरिट के बारे में? फिर वापस कह रहा हूं, ओपन चैलेंज है, मुझे न्यू टेस्टमेंट से लाफिंग स्पिरिट का स्क्रिप्चर निकाल के दिखा दो। किसी भी तुर्रम खान को, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, पंजाब का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका, कहीं का भी हो, एक शख्स एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दे लाफिंग स्पिरिट। वो भी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, उल्टा सीधा कुछ भी मत निकाल के देना, डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट होना चाहिए। या ऐसे कौन करता है भाई? और देखिए इसको, अब बताइए। और ये सूरज प्रेमानी इसको सुनेगा और इसकी किताब पढ़ के आपको बताएगा। अब आप सोच के देखिए पौलुस ने क्या कहा। अगर तुम ये हरकत अगर पौलुस आज होता ना तो खूब डंडे लगाता। आज अगर पौलुस होता, तुम्हारे इस एगन को, जो भी ये आदमी है, खूब डंडे लगाता। और मुझे नहीं पता इन जैसों की प्रभु यीशु न्याय के दिन क्या हालत करने वाले। जब हम ये वीडियो को देखते हैं तो मुझे इतना गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊं। पवित्र आत्मा की निंदा हो रही है, आप लोगों को एहसास तक नहीं है। पवित्र आत्मा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। नीचे गिरना, हंसना, लोटपोट होना, ये कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट है।
जो बाकी पत्थरों की आराधना करते ना, ये वो कॉन्सेप्ट है कुंडलिनी का, और आप लोग इसको लेके चल रहे हो। और देखिए थोड़ा सा क्या कर रहा, देखो ये दुश, ये क्या है भाई? ये बाइबल में कहां है? ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं आप, ये बताइए। आपको पता है मुझ जैसे लोग ये 20-25 साल से अगर इनको नहीं रोके होते ना, अब तक तो पूरा का पूरा गंद मचा देना था ये लोगों ने। एक वचन पढ़ते हैं, बैठो वहां पे, सब ठीक है? सब कितने हैं अभी? टोटल बता देना जल्दी से। और आपको एक वचन पढ़ना, और जितने यहां पे देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें, क्योंकि मैं अभी इन लोगों को एक्सपोज करने जा रहा हूं वचन से। और जिस जिसको तकलीफ है मेरे से, और जो भी पास्टर अभी देख रहा है, और जिस जिसको लगता है कि डैनियल राज अन्य भाषा के ऊपर हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं, 9982335777 कॉल करो। 2 ऑप्शन है, या तो यहां आओ या तो जूम पर आओ। और तुम लोगों की जो स्टडी है ना अन्य भाषा पे, ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा तुमको नानी याद आ जाएगी। यस बेटा, ओके आइए पढ़ते हैं बेटा, इसको पढ़ो और मेक इट फास्ट। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। हाँ, तो उत्तम से उत्तम बातों को जानो और ठोकर मत खाओ। इसको पढ़िए। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। हम नहीं डरते। मैंने बीच में पोस्टर डाला था, हिम्मत है इसलिए बात करता हूं, नहीं तो आज जितने पास्टर्स हैं ना मुंबई के, वो सारे मेरे दोस्त होते। ऊपर का लाइन वापस पढ़ो। किसी बात में, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। आगे, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। एक सेकंड, किसके लिए विनाश का स्पष्ट है? जो विरोध। ठोकर खाते हैं, जो विरोध करते हैं, जो गलत शिक्षाओं में पौलुस कहता है उन लोगों के लिए पहले से कह देता है, कहता है कि उनके लिए स्पष्ट है कि वे विनाश का चिन्ह है उनके लिए। अभी जब मैं कहता हूं ना कि तुम ऐसे झिब्रिश बोलते हो, पेटू सेवक के पीछे भागते हो, तुम गलत शिक्षा पे जाते हो, तुम अपने आप को नरक में पाओगे, तो मुझे कहते कि तुम कौन होते हो न्याय करने वाला। तो मैं तुमको पूछता हूं फिर ये पौलुस कौन होता है न्याय करने वाला? वो तो वापस पढ़ो, उसको वापस पढ़ते हैं, उसको सुनिए। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का। एक सेकंड, तुम्हारे लिए उद्धार का कॉमा है, तुम्हारे लिए उद्धार का। इसका मतलब किसके लिए उद्धार का है? खरी शिक्षा, सही शिक्षा। जिस जिसके पास में सही शिक्षा है वो सारे के सारे उद्धार पाएंगे। डंके की चोट पे बोलता हूं, मसीह मंथन बैठक, खरी शिक्षा, और जितने भी लोग मसीह जनता के लोग हैं, आपका उद्धार पक्का है। पौलुस भी यही बोल रहा है। आगे पढ़िए। और यह परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। अभी 1:29 पढ़िए। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। किसके लिए? खराई के लिए। किसके लिए? खरी शिक्षा के लिए। किसके लिए? सच्चाई के लिए। और मैं क्या उठा रहा हूं आज? दुख उठा रहा हूं 5 साल से। किस हिसाब से? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करता हूं, ये जितने भी जिब्रिश वाले भेड़िए मेरे पीछे पड़ते हैं। जिब्रिश वाले भेड़िए, डैनियल राज ऐसा है, डैनियल राज में, उसके बावजूद टिका हुआ। एक आदमी बीच में आया था, कीचड़ सैमुअल, आप लोगों को पता होगा, कहता है कि मेरे को परमेश्वर ने रखा है डैनियल राज के विरोध में। तो ले भाई, तूने क्या कर लिया मेरे अगेंस्ट में खड़े होके? मैं अभी भी जमा हुआ हूं। तेरे जैसे 50 आए और 50 गए। यू अंडरस्टैंड? सही हूं, टिका हूं। और मैं वापस कहता हूं, अगर ऐसा बोलना आपको लगता है कि एक पास्टर की भाषा ऐसी होती है क्या, इसमें घमंड दिखता है, तो ये सच है तो मैं 50 बार करूंगा। लो, इसको पढ़ते हैं 2:12। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर लिखा है, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहते पर भी डरते और कांपते हुए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पे डर कहां है? यहां पे डर कहां है? आपको दिख रहा है यहां पे डर?
आपको यहां पे कांपना दिख रहा है? आपको यहां पे पौलुस का डर और कांपने का जो बात किया, यहां पे आपको कोई भी शिस्ता डिसिप्लिन दिख रहा है? टोटल बेकाबू। ऐसा पवित्र आत्मा काम नहीं करता है, नहीं करता। डरते और कांपते हुए आगे पढ़ो। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो हम यही कर रहे हैं। हम नहीं हंसते क्योंकि ये नहीं है, हम नीचे नहीं गिरते क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हम ना ही फूंक मारते, ना ही कोट घुमाते, और ना ही 1 2 3 बोल के किसी के ऊपर हाथ घुमाते, और ना ही हाथ रखते कि भाई नीचे गिर जाओ। दिक्कत क्या पता है? आज इन दोनों का अंतर, दिक्कत यह है कि आज इन दोनों का अंतर 90% मसीह समाज नहीं समझ पा रहा है। किस किस का? एक है भेड़िया, उधर देख लो, बाइबल पकड़कर, एक है भेड़, बाइबल पकड़कर। जो भेड़िया आता है क्योंकि उसके हाथ में बाइबल है, आपको लगता है वो भी सही है, जबकि वो भेड़िया है। और जो भेड़ है उसके हाथ में बाइबल है, तुमको लगता है कि ये वैसे ही है। और क्योंकि तुमने परखा नहीं, और परखने को तुमको अक्ल नहीं है, और तुमको लगता है कि भेड़ भी सही है, भेड़िया भी सही है। पढ़िए सर, यीशु ने कहा था उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। किसके फलों से? उनके फलों से जो भेड़िए हैं। एग्जैक्टली। आपको क्यों नहीं दिखता फेसबुक पे, यूट्यूब पे? आपको क्यों नहीं दिखता कि परखना है? आपको क्यों नहीं लगता है कि कोई भी उल्टा सीधा बकवास करता है? आपको शायद एहसास नहीं है कि मेरे पास में सूरज प्रेमानी, अगर अभी तुम सुन रहे हो, मेरे पास में इतनी क्लिप पहुंची है तुम्हारे नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स की। अगर मैं एक एक वीडियो दिखाऊंगा 10 घंटे लग जाएंगे। ऐसी बकवास की वाली प्रीचिंग की है तुमने। बेचारे भोले भाले लोगों को उल्लू बनाया तुमने। आत्मा उतर रहा है, आत्मा गिर रहा है, आत्मा भर रहा है। बकवास। आत्मा दे दिया गया, आज रखूंगा। अब आपको बताते हैं कि अपोस्टल्स, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स, इनमें से जितने भी भेड़िए टाइप के पहचानो। कौन कहता है? मेरा यीशु कहता है। वापस पढ़ो नीचे का लाइन। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यीशु कह रहा है उनके फलों से, मतलब बातों से, मतलब टीचिंग से। लाउड आना है। उनके टीचिंग से, उनके प्रीचिंग से आप उनको पहचान लोगे। यस और नो? या अब इसको समझते कि 2 तरह के भेड़िया अब आ गए मार्केट में। 2 तरह के भेड़िया बता देता कौन कौन है। एक है भेड़िया उस तरफ, और एक है भेड़िया इस तरफ। गलत शिक्षा फैलाने वाला भेड़िया तो मार्केट में है। अब मुझे यह भी पता चला है कि उनको प्रोटेक्ट करने वाला दूसरा भेड़िया भी मार्केट में खड़ा हो गया। तुम उसको गलत क्यों बोल रहे हो? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम वैसा क्यों बोल रहे हो? ऐसे भेड़िए भी मार्केट में। अब मुसीबत ये है खरी शिक्षा वालों की और मुझ जैसे वालों की कि एक तो हम लड़ें किससे? गलत शिक्षा वालों से। ऊपर से हमको अटैक करने के लिए दूसरे भेड़िए भी आ रहे हैं। आपको एक आदमी से मिलाता हूं, इसकी प्रीचिंग सुनिए सर। देखिए, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, फेसबुक के ऊपर कितने लोग, यूट्यूब के ऊपर कितने लोग, इंस्टा पे कितने लोग हैं जो पादरियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यदि कोई, इस व्यक्ति का नाम है सचिन क्लाइव। आज से 10 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने उसको मुंबई बुलाया था एक मीटिंग में। इसी की प्रीचिंग थी और मैं उसमें वर्शिपर था, ऑर्गेनाइजर भी मैं था। तो सचिन क्लाइव, अगर आप तुम इस वक्त में सुन रहे हो, कैसे कह सकते हो ये स्टेटमेंट कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे पादरियों को बदनाम करने में लगे हुए? तुमको जबकि ये बोलना था कि ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ पादरी लोग हैं, ऐसे कुछ सेवक लोग हैं जो पेट की सेवा करते हैं, जिसको पौलुस भी बोलता है। रोमियो 16:17 में पौलुस कहता है, आपके पास है आपका बाइबल, जल्दी निकालो, रोमियो 16:17। सचिन क्लाइव तुम भी सुनो, और सूरज प्रेमानी तुम भी सुनो, और जितने इनको फॉलो करते ना वो भी सुने। रोमियो 16:17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो। अरे बाप रे, उनसे दूर रहो बोला है ना? यस। और वो छोड़िए, पौलुस ने डांट कैसे लगाई है? एक्ट चैप्टर 13 का 10 पढ़िए। एक्ट चैप्टर 13 का 10 पढ़िए, हालांकि बाद में रखूंगा मैं जी। हे सारे कपट
और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। एक सेकंड, किसकी संतान? शैतान की। किसको बोला है? एक प्रीचर को बोला है। किसको बोला है? एक विश्वासी को बोला है। किसको बोला है? यीशु को मानने वाले को बोला है। आगे पढ़ो। सकल धार्मिकता के बैरी। ठीक से पढ़ो। सकल धार्मिकता के बैरी। सकल धर्म की बैरी। धार्मिकता। अच्छा, वहां पे धार्मिकता है। आगे पढ़ो। क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? तो इसका मतलब वो कौन है फिर? नाथानिएल माइक में बोलो, वो कौन है फिर? प्रभु के मार्ग को टेढ़ा करने वाला। वेरी गुड। और ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोले? भेड़िया। एग्जैक्टली उसको हम बोलेंगे ना। लूसीफर बोला है, शैतान बोला है। किसने? पौलुस ने। वापस पढ़ो फर्स्ट लाइन। हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। ये देखो, शैतान की संतान मतलब शैतान। और सचिन क्लाइव तुम क्या कह रहे हो यार? वापस सुनाते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, फेसबुक के ऊपर कितने लोग, यूट्यूब के ऊपर कितने लोग, इंस्टा पे कितने लोग हैं जो पादरियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यदि कोई बहुत बड़ा प्रचार, अब मैं आपको बताता हूं, खैर आगे नहीं सुनाऊंगा, आप लोग जाके सुन लेना। और ऊपर से मेरे को किसी ने भेजा कि इसी मीटिंग में, मतलब इसी वीडियो में इसने कहा है कि अगर पादरी को नहीं बुलाएंगे तो मैयत कौन कराएगा, और अगर मैयत नहीं कराएगा तो आत्मा भटकेगी। माय गुडनेस, ऐसी अक्ल और ऐसी स्टडी वाले तुम लोग इनको बुलाते हो मीटिंग में। बताइए, आत्मा कैसे भटक सकती है? वो किसी की भी आत्मा हो, किसी भी जाति की आत्मा हो, पृथ्वी पे नहीं भटकती है। सब उपदेशक 12:7 जल्दी निकालो। सब उपदेशक 12:7। पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं आजकल के लोग। एक्लेसियास्टिक चैप्टर 12:7। जब मिट्टी ज्यों की त्यों। ठीक से पढ़ो बेटा। जब मिट्टी, जब नहीं बेटा, ज्यों। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पढ़ो। जब ही आ रहा है। ठीक है, जब कोई मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। वो जब नहीं होगा तब होगा शायद। ठीक है, कोई और नहीं। आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। वापस पढ़ो आत्मा का लाइन। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आत्मा लौट जाएगी। वहां पे लिखा ना भटक जाएगी। हाँ बेटा, वहां पे लिखा ना भटक जाएगी। नहीं लौट जाएगी। सचिन क्लाइव कैसे स्टेटमेंट दे देते हो कि आत्मा भटकेगी? अगर पादरी मैयत पे प्रार्थना नहीं करेगा तो आत्मा भटकेगी। ये कैसा स्टेटमेंट दे दिया? मेरे पास आई है तुम्हारी क्लिप। तो ये व्यक्ति कहता है कि पादरियों को बदनाम करे। मैं चाहता हूं पौलुस के हिसाब से, यीशु के हिसाब से, पतरस के हिसाब से सही को सही, गलत को गलत बोलो। मत्ती 5:39 मत पढ़ो। लिखा है सही का सही, गलत का गलत, हाँ का हाँ, ना का ना। पहला तिमोथी उसका 5:19-20, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5:19 and 20। पौल कहता है सबके सामने, बिशप्स की बात कर रहा हो, सबके सामने एक्सपोज करो। और तुम कहते हो कि अच्छे लोगों को बदनाम मत करो, अच्छे लोगों को बुरा मत बोलो, जो साउंड डॉक्ट्रिन प्रीच करते उनको मत करो। मैं उसके पक्ष में हूं सचिन। लेकिन जो पेटू सेवक है, जिसको बाइबल खुद डांटती है, जिसको यीशु अपने मुंह से थूकने पर है, अभी रखूंगा, मुंह से थूकने पर है, तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। ऐसे लोग भी हैं। तो फिर मेरा प्रश्न उठेगा ना, हम किसकी सुने? बताइए, आप ही लोग बताइए ना। दोस्तों, बात करते हैं फिर से इस शख्स की जिसका नाम है सूरज प्रेमानी, कि कैसे इसने लोगों को उल्लू बनाया।